एसपी स्टडी पॉइंट के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करेंगे लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि प्रथम पाली 2015 में पूछा गया है। चलिए दोस्त, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दें, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है न्यूज़पेपर में। इस प्रकार हाल ही लेखपाल की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चलते हैं दोस्त टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है हिंदी, भाग 1 हिंदी। हिंदी में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए दोस्त, चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें हमें मुहावरा चुनना है, मुहावरा देखना है कि मुहावरा क्या है। पूछा गया है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसमें मुहावरा चुनना है, इसका मुहावरा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुलझना। ऑप्शन नंबर बी है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। और डी है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुलझना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका यही मुहावरा होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए खूंटियाँ, ऑप्शन नंबर बी खूंटियों, और सी है खूंटियाँ, और डी है खूंटियों। खूंटी का बहुवचन, बहुवचन खूंटी का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। अज अजमा, अज अजमा का दूसरा अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है अजम, दूसरा दिया गया है निर्भीक, सी है आजीवन, और डी है ईश्वर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर। अज अजमा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर। इसका दूसरा अर्थ क्या है, ईश्वर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जलता है, बी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, सी है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और डी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसमें मुहावरा चुनना था, काठ की हड्डी बार बार नहीं चलती, मुहावरा क्या होगा, तो इसका मुहावरा क्या होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी से यानी शुद्ध शब्द छाटना है। दिया गया है प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर 1 प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। इस चारों ऑप्शनों में सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सही है और सारे शब्द गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से सारे शब्द गलत हैं, केवल प्रतिनिधि सही है, प्रतिनिधि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष का विलोम क्या होगा। कृष का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिटप, बी दिया गया है हष्ट पुष्ट, सी दिया गया है केस, और डी दिया गया है भव। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें हमें त्रुटि देखनी है कि सब में कौन सा त्रुटि है या नहीं है। तो इसमें विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो आप सबको पता ही होगा कि विद्यालय में जलपान की को नहीं होगा, यहाँ पे की होगा, जलपान की उत्तम प्रबंध है, तब यह वाक्य सही होता। इस प्रकार इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, उत्तम प्रबंध, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही गलत है, इसमें यही त्रुटि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। सर्वज्ञ, अवज्ञ, अभिज्ञ और कृतज्ञ।
इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, सॉरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें त्रुटि देखनी है। तो वाक्य दिए गए, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अच्छी नहीं होगा, यहाँ अच्छा लगता होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अच्छी लगती है। यही इसमें क्या है? गलत है। यही इसमें क्या है? गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आज, बी है आँख, सी है अग्र, डी है आग। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अग्र। तत्सम पहचानने का एक रूल है, अगर किसी भी वाक्य में आधा गा, ऊपर रा, नीचे रा, या वाक्य में आधा रा या अड़ा, सा, हा आदि शब्द वाक्य में आ जाएं तो वो 98% क्या होगा? तत्सम होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी वाक्य में ऊपर रा, नीचे रा, आधा अड़ा, सा, हा आदि शब्द आ जाएं तो ये शब्द क्या होंगे? ये तत्सम होंगे। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, देशांतर में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में क्या है? कर्मधारण समास है। देशांतर में कर्मधारण समास है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 11 और 12 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। एक शब्द चुनना है। इसमें पर्वत की तलहटी, इसमें एक शब्द क्या होगा? पर्वत की तलहटी। ऑप्शन नंबर ए दिया है द्रोण, बी है बेसिन, सी है घाटी और डी है उपयका। उपयका। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयका। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वत की तलहटी। दूसरा दिया गया है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी में अलंकार पूछा गया है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया है अनुप्रास, बी दिया गया है श्लेष और सी दिया गया रूपक और डी है उपमा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रूपक। इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार दिया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही, घट तारा उस नागरी। इसमें अलंकार क्या है? रूपक अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन संचय करने वाला, कंजूसी से धन संचय करने वाला, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कृषण, कृपण। ऑप्शन देख लेते हैं। बी पूछा गया है मृषण और डी पूछा गया है अल्पवी, अल्पव्ययी। इस प्रकार इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही आंसर कृषण, कृपण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछा गया है। इष्टिका, कुपुत्र, अमेय और उलूख। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, अमेय। अमेय तद्भव शब्द है और इसमें क्या है? ये सब तत्सम है। आत्रा, नीचे रा, का, ठीक है, बड़ाऊ आदि शब्द क्या हैं? ये तत्सम है और ये अभिमय जो है ये क्या हो जाएगा? तत्भव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिया गया, उसका हृदय कितना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन दिया गया है शत्रु, बी है सहयोगी,
सी है प्रतियोगी और डी है विपक्षी। इस प्रकार इसका क्वेश्चन सही आंसर हो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। बी है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। डी है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उद्धत, बी है प्रबुद्ध, सी है संबद्ध और डी है उद्धत। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उद्धत। उद्धत क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दिया गया है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। इसमें हमें सही शब्द छांटना है। बी है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। डी है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कल्प वृक्ष, बी है केवड़ा, सी है कमल और डी है गुलाब। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कमल। कमल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद का पर्यायवाची क्या है, कमल। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा। उत्साह, शोक, रीत या हास्य। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शोक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है निर्धन में कौन सी संधि है, संधि देखना है। ऑप्शन नंबर ए है आयादि संधि, बी है यण संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है विसर्ग संधि। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था सॉरी, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है असत्र भूत, बी है संदिग्ध भूत, सी है सामान्य भूत और डी है पर्णभूत। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्णभूत। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्णभूत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। कारक पूछा गया है। ऑप्शन नंबर दिया गया संप्रदान कारक, बी है कर्ता कारक, सी है कर्ण कारक और डी है संबंध कारक। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें क्या है, संप्रदान कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ठठेरिन, बी है ठठेरिनी, सी है ठठेरी और डी है ठठारी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठठेरिन। ठठेरिन क्या हो जाएगा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग। दोस्तों सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन पूछा गया था। 25 क्वेश्चन इसमें गणित के रहेंगे जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्त 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पर हम अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 2 में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है जिसका प्रीवियस ईयर पेपर हमने डाल दिया है। हिंदी का भाग 1
प्रीवियस ईयर पेपर डाल चुके हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में ज़रूर डिस्कस करिए। दोस्त, हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स, डेली चर्चित मुद्दे जैसे सांभर झील, चर्चा में रही नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित तथ्य और डेली जो करंट न्यूज़ आती है उसमें जो चर्चित मुद्दा रहता है उस पर हम विश्लेषण करते हैं दोस्त। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।